हेलो, वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का माई पाठशाला में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनमोल धनखड़। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब बढ़िया हैं, जबरदस्त हैं, जिंदाबाद। तो आज हम करने वाले हैं रीजनिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ट्रिक्स में कैलेंडर। और कैलेंडर में भी आज हम करेंगे डेट एंड डे बेस। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी अभी तक हमने डिस्कशन करा है वो आपको अच्छे से समझ में आया है। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आज हम करने वाले हैं डेट डेट वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसके पहले सारे कॉन्सेप्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, एक बढ़िया सी प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो उसको जाके आप चेकआउट कर लें, पढ़ लें वहां से। हर कॉन्सेप्ट का बेस्ट अप्रोच हमने बताया है, बेस्ट मेथड दिया है। ठीक है, तो ये आज 9वां दिन है और ये पूरा शेड्यूल आपके सामने। ठीक है, ये पूरे 50 कॉन्सेप्ट आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए, कैलेंडर में हम बात करते हैं। वर्ष दो तरह के होते हैं। तो एक तो ये जो कैलेंडर हम यूज कर रहे हैं ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर। ग्रेगोरियन कैलेंडर किसने बनाया? ग्रेगोरी ने बनाया। तो ग्रेगोरी के नाम पे ही ग्रेगोरी का कैलेंडर बना। ठीक है, अब ग्रेगोरी ने बता दिया कि जो वर्ष है वो दो तरह के होते हैं, लीफ वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, लीफ वर्ष और साधारण वर्ष। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है? साधारण वर्ष में होते हैं 365 दिन, 365 दिन होते हैं साधारण वर्ष में, और लीप में होते हैं 366। लीप में 366 दिन होते हैं। अब कैसे पहचानेंगे कि साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है? तो वर्ष में, ईयर में बाद की दो डिजिट 4 से पूरा भाग हो रही हो, ठीक है, तो वो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे 2024 में जो 24 है वो 4 से पूरा पूरा विभाजित। 2024 4 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, तो ये लीप वर्ष है। 2012 4 से पूरा विभाजित है, लीप वर्ष है। 2004 4 से पूरा विभाजित है, तो लीप वर्ष। ठीक है, तो बाद के दो अंक यदि 4 से विभाज्य हैं तो लीप वर्ष है। साथ में एक रूल और है। क्या रूल है? यदि शताब्दी वर्ष होगा, सेंचुरी ईयर, तो वो 400 से डिवाइड होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा। यदि शताब्दी वर्ष है तो उसमें भाग जाना चाहिए 400 का। जैसे 2000, ये लीप वर्ष मतलब 400 से भाग होना चाहिए, शताब्दी वर्ष है। सेंचुरी ईयर का मतलब है शताब्दी वर्ष, शताब्दी वर्ष। क्लियर? तो 2000 में 400 का पूरा भाग हो जाएगा, तो ये लीप। ठीक है, लीप वर्ष हो जाएगा। 1900 है, 400 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, तो ये साधारण वर्ष रहेगा। ठीक है, तो साधारण वर्ष है, लीप वर्ष है, ये जानना बहुत ही आसान काम। वर्ष में 4 का भाग दे दो और पूर्ण शताब्दी है तो 400 का भाग दे दो। क्लियर है बात? चलिए, अब आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो तारीख पर आधारित, बेस्ड ऑन डेट। ठीक है, तो इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आज के सेशन में हम सीखेंगे। ठीक है, तारीख पर आधारित। इसमें एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना पड़ेगा, विषम दिन क्या होता है। विषम दिन,
ऑड डेज, कौन से दिन को हम विषम दिन बोलते हैं? तो वो दिन जो सप्ताह बनने के बाद शेष बच जाते हैं विषम दिन कहलाते हैं। सप्ताह बनने के बाद जो दिन शेष रह जाते हैं उन्हें विषम दिन कहते हैं। ठीक है, सप्ताह बनने के बाद जो दिन शेष बच जाते हैं उन्हें हम विषम दिन कहते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल 50 दिन, सप्ताह बनाएंगे तो 7 से भाग करेंगे, 7 सते 49, तो ये 7 तो हो गए सप्ताह, वीक बन गए, एक बचा ये विषम दिन। तो हम कह रहे हैं कि सप्ताह बनने के बाद जो दिन शेष बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है आपको? अब देखो आगे, साधारण वर्ष की बात करें हम तो 365 दिन होते हैं। तो यदि यहां 7 से भाग कर दें हम, 7 पंजे 35, बच जाएगा एक, यहां से 5 उतार लेंगे, 7 दूनी 14, एक बच जाएगा। तो ये तो वीक हो गए ना, 52 तो सप्ताह है। तो साधारण वर्ष में होता है एक विषम दिन, एक विषम दिन, और लीप में होते हैं 2 विषम। साधारण में एक विषम दिन और लीप में 2 विषम दिन। क्लियर है बात? चलिए, तो ये जानना था विषम दिन क्या होता है। सप्ताह बनने के बाद जो दिन बचता है उसको विषम दिन कहते हैं। अब जैसे 100 दिन है तो इसमें हम सप्ताह बनाएंगे, 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7, बच जाएगा 3, यहां से 0 उतार लेंगे, 3 7 चौक 28। तो ये जो 2 बचा ये विषम दिन, 2 विषम दिन हो जाएंगे, ये सप्ताह हो जाएंगे। तो जो पूरे पूरे सप्ताह हो गए उन्हें तो साइड कर देंगे, जो बच जाता है वो विषम दिन है। बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, चलिए। अब किसी भी तारीख का दिन निकालना, ऐसे सवाल आपसे पूछा जाए, ये क्वेश्चन होगा, व्हाट विल बी द डे ऑफ द वीक ऑन 8 अगस्त 2021? 8 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा? 8 अगस्त 2021 को सप्ताह का कौन सा दिन रहेगा? तो देखो करना क्या है, ये हमने लिख दिया है, तारीख 8 अगस्त 2021 है ना, तो क्या दिन है? तो इसमें ना 5 स्टेप है। सबसे पहले जो तारीख है उसको ले लो, 8, ठीक है, प्लस मंथ कोड, महीने का कोड। अब अगस्त का कोड क्या है? तो ये मंथ कोड है, महीने के कोड है। क्या कोड है महीने के? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 12 महीने हैं, 12 महीने हैं, 12 ही कोड है। तो 3-3 के ग्रुप बना लो, 3-3 के ग्रुप बना के याद हो जाएगा। देखो तरीका समझने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा, बट जब तरीका समझ जाओगे तो फिर आपके क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व होंगे। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट सॉल्व होंगे, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी झिकझिकबाजी। देखो याद कर लो कोड 144 025 036 146। देखो 12 महीने होते हैं ना,
12 महीने होते हैं, तो 12 का स्क्वायर 144। अब ऐसे याद कर लो कि शुरू में 144 है, बाद में 146 है, 2 बढ़ा के लिखा है। क्लियर? बीच में है 0 25, 5 का स्क्वायर होता है 25, और 0 36, 6 का स्क्वायर। ठीक है, लीप ईयर रहेगा तो जनवरी फरवरी का कोड चेंज हो जाएगा, बाकी का कोड वही रहेगा। ठीक है, लीप वर्ष में जनवरी फरवरी का कोड बदल जाएगा, बाकी सब वही रहेगा। क्लियर है बात? तो ये महीने का कोड हो गया। तो यहां से अगस्त का कोड क्या है? 3 है। तो यहां हमने पहले तारीख ली, फिर महीने का कोड क्या है? 3। फिर है सेंचुरी कोड, शताब्दी का कोड, शताब्दी है यहाँ पे 20। अब शताब्दी का कोड कैसे लेंगे? अब शताब्दी को 4 से भाग करते हैं। ठीक है, जब 4 से भाग करेंगे तो ये शेष आएगा 0 1 2 या 3। तो 0 के लिए कोड होगा 6। अच्छा, ये 0 ना इधर पहुंच, ठीक है, ये 0 यहाँ पे रहेगा। 1 का कोड हो जाएगा 4, 2 का कोड हो जाएगा 2, शेष 3 बचा तो कोड हो जाएगा 0। तो किसी भी शताब्दी के यही 4 कोड होंगे, 6420। ठीक है, किसी भी शताब्दी के यही कोड रहेंगे, 6420। क्लियर है बात? अब जैसे 20वीं शताब्दी है, चलो 16वीं शताब्दी है, 4 से भाग करेंगे 0 आएगा, कोड क्या हो जाएगा? 6। 17 के लिए 1 आएगा, कोड हो जाएगा 4। 18 के लिए 2, 19 के लिए 0, फिर 20 के लिए फिर 6 हो जाएगा, 21 के लिए 4, 22 के लिए 2, 23 के लिए 0। ठीक है, यही कोड रहेंगे शताब्दी। तो 20वीं शताब्दी का कोड हो जाएगा 6। फिर है वर्ष, वर्ष कितना है यहाँ पर? 21। फिर है लीप वर्ष, इन 21 वर्षों में लीप वर्ष कितने हैं? 4 से कितनी बार भाग जाए? 4 से 6 बार। ठीक है, लीप वर्ष होता है चौथे साल। 21 में 4 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 पंजे 20। इस पे शेषफल पे ध्यान नहीं देना। ठीक है, ये लीप वर्ष। अब उसे 7 से भाग कर दो। ठीक है, 7 से भाग कर दो, फिर 7 या 21, 7 दूनी 14, 8 6 14, और ये बन जाएगा 5 और 3 8, 1 बच जाएगा यहाँ से, शेषफल 1 बच जाएगा। अब यदि 1 बचता है तो उस दिन रहेगा संडे, 2 बचेगा तो मंडे, यानी ये ऑड डेज है, विषम दिन है। 1 पे संडे, 2 पे मंडे, 3 पे ट्यूसडे, 4 पे वेडनेसडे, 5 पे थर्सडे, 6 पे फ्राइडे, 7 या 0 पे सैटरडे। बात समझ में आ रही होगी आप? ठीक है, ऑड डेज के हिसाब से हम दिन काउंट कर लेंगे। क्लियर है बात? अब इसी चीज को हम और जल्दी कैसे कर सकते हैं? उम्मीद कर रहा हूं ये 5 स्टेप तो समझ में आएंगे। सबसे पहले तारीख ली, फिर जो महीना लिखा है उसका कोड मिल जाएगा, सीधा सीधा ये याद हो जाएगा। शताब्दी का कोड मिल जाएगा, वर्ष को एज इट इज लिख लिया, और फिर इसमें लीप वर्ष कितने हैं वो ले लिया, 7 से भाग कर दिया। फिर जो विषम दिन आए वो हमने यहां से देख लिया। ठीक है, 7 या 0 का मतलब एक ही है, 7 का मतलब पूरा सप्ताह हो गया, विषम दिन 0, शनिवार हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन था ना 8 अगस्त 2021, अब इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे बनाएं? कि हमारी जो कैलकुलेशन है वो और कम हो जाए। तो हम क्या करेंगे? रिमेंबर 5 स्टेप, ये 5 स्टेप याद रखने हैं आपको।
पहला स्टेप था हमारा तारीख, तारीख थी ना, डेट। तो अब हम क्या करेंगे, और डेज ऑफ डेट, तारीख के विषम दिन बना देंगे। ठीक है, जैसे तारीख 8 है तो 8 ना लेके, 8 का मतलब है एक सप्ताह तो पूरा हो गया, आगे बचा एक विषम दिन। फिर महीने का कोड क्या था, अगस्त का, अगस्त का कोड तो 3 ही है। ठीक है, तो जो हमने पहला मेथड किया, जो स्टेप उसमें वो तो है ही, अब हमने इसको और थोड़ा छोटा कर दिया जिससे कि आंसर हमारा और जल्दी निकल आए। फिर शताब्दी का कोड है, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, क्या हो जाएगा, क्लियर है। फिर है वर्ष, ईयर। अब हम क्या करेंगे, वर्ष के विषम दिन बना देंगे और डेज ऑफ ईयर, लास्ट 2 डिजिट। वर्ष के विषम दिन बनाएंगे, अंतिम 2 अंक लेने हैं। ठीक है, तो 21 में पूरे के पूरे 3 वीक हो जाएंगे और डे 0 रहा, तो 21 पूरा 0 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर लीप ईयर कितने होंगे, 5 लीप ईयर होंगे, जैसे निकाले थे उसमें। अब यहां भी जो सप्ताह बन जाएगा उसको हम हटा दें, जैसे हमने देखा 5, 6, 11, 3, 14, ये पूरे 2 सप्ताह बन रहे थे, ये भी हमने हटा दिए, बचा क्या, एक। अब एक को होता है संडे, एक को होता है संडे, इस तरह से हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, स्टेप हमारे वही हैं अभी भी, इसमें हमने एक स्टेप और अप्लाई कर दिया कि जो वैल्यू आ रही है उसके ऑड डेज हम साथ के साथ बना दें। ये सवाल देखो, 19 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था। 19 जनवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन। अब 19 के ऑड डेज बना लेंगे सीधा सीधा, 19 ना लेके इसके ऑड डेज बन जाएंगे, 14 तक 2 वीक पूरे हैं इसमें, आगे बचा 5। अब देखो जनवरी के 2 कोड होते हैं, एक भी है, 0 भी है, तो अब ये देखना पड़ेगा जनवरी फरवरी वाले केस में कि साधारण है या लीप। जनवरी फरवरी के केस में ही हमें याद रखना है क्योंकि बाकी का तो कोड सेम है। तो देखो 2012 तो लीप ईयर है, लीप ईयर का मतलब है जनवरी का कोड 0, शताब्दी का कोड 6 हो जाएगा। वर्ष 12 तो 12 के ओड डेज 7 तक पूरा एक वीक, आगे बचा 5। लीप ईयर यहाँ 3 आ जाएंगे, 12 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या क्या हम ले रहे हैं, तारीख के विषम दिन, महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष के विषम दिन बनाएंगे अंतिम 2 अंक लेके, और लीप वर्ष कितने हैं कैसे निकालेंगे, वर्ष में 4 से भाग करेंगे फिर भागफल लेंगे। क्लियर। अब यहां से जो वीक बन रहे हैं उन्हें हटा दो, 6, 5, 11, 3, 14, ये 2 वीक बन गए, 5 बचा, 5 का मतलब क्या है, थर्सडे, थर्सडे गुरुवार। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इससे बेस्ट, इससे फास्ट कोई मेथड नहीं। एसएससी में एक नौकरी पक्की करनी है, रीजनिंग पूरा का पूरा बनाना है, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ लो, दाएं बाएं जाने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना आपके लिए मोर देन एनफ। ठीक है, 28 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन, 28 मार्च 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तारीख है 28 और डेज 0। 28 का मतलब पूरे के पूरे 4 वीक बन रहे हैं। ठीक है, मार्च का कोड क्या होगा, महीने का कोड होगा 4, शताब्दी का कोड हो जाएगा 6, वर्ष है 10, तो 10 में एक सप्ताह पूरा हो जाएगा 7 तक, आगे बच जाएगा 3, और 10 में लीप ईयर आएंगे 2। ठीक है, 4 का भाग 2 ही बार जाएगा। अब देख लो भाई, ये 4, 3, 7 पूरा वीक है और एक 7 पूरा वीक, एक बच जाएगा सिर्फ, एक का मतलब संडे से है, संडे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। तो आप देख सकते हैं कितना छोटा सा सवाल हमने इसको बना दिया, सीखने में टाइम लगेगा जो लगेगा, करने में टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही हो।
अगला सवाल सोल्व करो। ये 22 फरवरी 2025 को कौन सा दिन? 22 फरवरी 2025 को कौन सा दिन था? बाईस फरवरी 2025 को कौन सा दिन था? तो सबसे पहले 22 के विषम दिन कितने हो जाएंगे? 22 में बन जाएगा 3 सप्ताह पूरा, 21 तक आगे बचा एक। फरवरी के भी 2 कोड होते हैं, तो 4 लेंगे कि 3 लेंगे? तो 25 तो साधारण होता है ना, साधारण वर्ष है, तो कोड 4 हो जाएगा। सेंचुरी कोड 6 हो जाएगा। फिर वर्ष 25 है के विषम दिन हो जाएंगे 4। 25 में 21 तक बन जाएगा पूरा 3 वीक, आगे बचे 4। लीप ईयर कितने होंगे इसमें? 6 लीप ईयर हो जाएंगे 6। 4 का भाग 6 बार चला जाएगा 25 में। अब जो वीक है उन्हें हटा दो। 6 एक 7, 6 4 10 4 14, ये 2 वीक हो गए, ये 1 वीक हो गया, 0 आ गया कुल मिला। 0 मीन्स क्या है? सैटरडे। सैटरडे है सी ऑप्शन। क्लियर? चलो आगे क्वेश्चन नंबर 5 को देखो। 14 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा? 14 अप्रैल 2001 को सप्ताह का कौन सा दिन था? बहुत ही आसान सवाल है। तारीख है 14, 14 में पूरे 2 वीक बन गए, बचा 0। अप्रैल का कोड तो 0 ही होता है। सेंचुरी कोड कितना होगा? 6। ठीक है, एक का विषम दिन एक ही रहेगा, वर्ष का विषम दिन, और लास्ट में लीप वर्ष 0। इसमें 4 का भाग नहीं जाएगा। 6 और 1 7, ये पूरा सप्ताह बन गया। 0 मीन्स शनिवार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। 14 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन? 14 जनवरी 2008 को सप्ताह का कौन सा दिन? तो 14 के और डेज कितने आ जाएंगे? 0। 2 सप्ताह पूरे हो गए 14 में। जनवरी का कोड क्या है? क्योंकि 8 तो लीप ईयर है, और लीप ईयर में जनवरी का कोड 0 होता है। सेंचुरी कोड 6 है। 8 के विषम दिन 1, लीप ईयर यहाँ 2 है। 8 में 4 का भाग 2 बार जाएगा। ठीक है, 6 और 1 7, पूरा वीक हो गया। 2 बचा, 2 का मतलब है मंडे। 2 का मतलब है मंडे, सी ऑप्शन। चलिए 30 जनवरी 1931 को सप्ताह का कौन सा दिन? 30 जनवरी 1931 को सप्ताह का कौन सा दिन? 30 के विषम दिन 2, 30 में बन जाएगा 4 वीक, 28 तक आगे बचा 2। जनवरी का कोड क्या होगा? अब साधारण वर्ष है, तो जनवरी का कोड होगा 1। ठीक है, 19वीं शताब्दी का कोड 0 होता है। ठीक है, ये हमने ना सारे सेंचुरी कोड यहां लिख रखे हैं। वो सभी शताब्दी जिनका शेषफल आएगा 3, 4 से भाग देके, उनका कोड 0। 19 का कोड 0 होगा। ठीक है, अब 31 में 4 वीक पूरे हो जाएंगे, आगे बच जाएगा 3, यानी 3 विषम दिन है। और लीप ईयर यहां पर कितने हैं? 7। 31 में 4 का भाग जाएगा 7 बार।
देश से कोई लेना देना ही नहीं, हाँ लीप ईयर है। हाँ, 7 मतलब पूरा वीक है ही। 3 1 4 तो 6, 6 का मतलब है फ्राइडे। डी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर? उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ रही होगी। 8 नंबर देखिए, जब वर्ष बड़ा होगा तो थोड़ा कैलकुलेशन भी बड़ी हो जाएगी, उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। छब्बीस नवंबर 1994 को क्या दिन बनेगा? 26 नवंबर 1994 को, तो 26 की और डेज 5, नवंबर का कोड क्या हो जाएगा यहां से 4, 19 का तो 0 है ही, 94 की और डेज 13 सत्ते 91, और डेज का मतलब सप्ताह बनाएंगे, 13 सत्ते 91, आगे बच जाएगा 3। ठीक है, 3 और डेज, और लीप ईयर के लिए 4 से भाग करेंगे। 4 दूनी 8, 14, 4 तिया 12, तो इतने लीप ईयर है 23। ठीक है, अब ये जो लीप ईयर जब 7 या 7 से ज्यादा आ जाएंगे तो फिर से इसको ऑड डेज बना देंगे, यानी फिर से छोटा कर लेंगे। वैसे तो 23, 5, 28 हो रहे हैं, मतलब पूरे पूरे 4 वीक हो गए, पूरा कट गया। 4, 3, 7 ये भी पूरा वीक है। 0, 0 मतलब सैटरडे, 0 मतलब सैटरडे, सी ऑप्शन हो जाएगा। 9 नंबर देखिए, अप्रैल 2007 की किस तारीख को बुधवार पड़ा? ठीक है, तो डायरेक्ट तो पता चलेगा नहीं, तो यहां पर हम 1 अप्रैल का दिन निकाल लें, क्योंकि 1, 2, 3, 4 इसी में से किसी को पड़ा है। तो महीने की शुरुआत का दिन हम पता कर रहे हैं, 1 के और डेज तो एक ही होंगे। अप्रैल का कोड 0 है। ठीक है, शताब्दी का कोड क्या है? ठीक, वर्ष 7 है और डेज 0, लीप ईयर एक ही आएगा, 4 का भाग इसमें एक ही बार जाएगा, 6 और 1 7, 1 का मतलब है संडे, यानी 1 तारीख को संडे बना। हमें तो बुधवार का निकालना है ना। यदि 1 को संडे पड़ा तो 2 को मंडे, 3 को ट्यूसडे, 4 को वेडनेसडे। ठीक है, क्योंकि संडे से वेडनेसडे जो आएगा वो 3 दिन आ गया, तो यहां भी 1 में 3 जोड़ेंगे तो 4 तारीख बनेगी, 4 तारीख का डी ऑप्शन। तो बुधवार 7 दिन बाद रिपीट होगा, फिर 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25। क्लियर? स्टार्टिंग का डे पता कर लो। चलो क्वेश्चन नंबर 10, 17 अप्रैल 2014 को सप्ताह का कौन सा दिन? 17 अप्रैल 2014 को कौन सा दिन था? तो 17 की और डेज 3, अप्रैल का कोड 0, शताब्दी का कोड 6, 14 के और डेज 0, पूरे 2 वीक है, लीप ईयर 3 आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 6 और 1 7, 2 बच जाएगा यहाँ, 3 2 5, 5 पे है थर्सडे, 5 पे है थर्सडे, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तरीका है, किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हो आप।
और जब आप इस तरीके की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका जो स्पीड है वो बहुत बढ़िया हो जाएगा, साथ में बिना पेन पेपर के भी आप इसको फिर बना सकते हैं। क्लियर है बात? अब आते हैं शर्त वाले क्वेश्चन। 1 तारीख का दिन यहाँ बताया गया है, दूसरी का दिन पूछा गया है, तो कैसे करेंगे देखो। उनतीस जुलाई 2001 का 29 जुलाई 2001 का रविवार। तो 20 फरवरी 2015 का क्या? चलो देखो जरा। अब 29 जुलाई 2001 को रविवार मानकर हमें 20 फरवरी 2015 का दिन पता करना। ठीक है, देखो इसका सबसे बेस्ट तरीका मैं बताता हूं, सेंचुरी को कैंसिल कर दो, सेंचुरी सेम है। तो पहला मेथड है, पहला स्टेप क्या है? तारीख के विषम दिन, 29 में विषम दिन 1, 20 की ओड डेज 14 और 6 20। महीने का कोड, जुलाई का कोड क्या है? 0। फरवरी का कोड 15 है तो 4 होगा। ईयर, 1 की ओड डेज 1, 15 की ओड डेज भी। लीप ईयर यहाँ 0 है, यहाँ लीप ईयर 3 है। वही 5 स्टेप हमें निकालने हैं जो अभी तक हम कर रहे थे। तारीख की ओड डेज, महीने का कोड, सेंचुरी कैंसिल कर दी, वर्ष के विषम दिन, लीप वर्ष कितने। क्लियर? अब नीचे जो सप्ताह बना उन्हें हटा दो, 6 1 7 4 3 7। ऊपर है 1 और 1 2, 2 मतलब है रविवार। नीचे 0 है तो 0 मतलब क्या? तो कंपैरिजन करेंगे। 2 से 0 होने का मतलब है कि 2 से 0 का मतलब है 2 कम हो। 2 से 0 का मतलब है 2 कम है, तो रविवार में 2 कम कर देंगे, क्या आ जाएगा? शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, फ्राइडे हो जाएगा। क्लियर? बात समझ में आ गई आपको? चलो, कैसे पता चला 2 कम हो रहा है? 2 से 0, 2 से 0 2 कम, तो दिन भी 2 कम करती है। अब इस वाले सवाल को देखो, ये एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल है। 18 जनवरी 2013 को शुक्रवार, 18 जनवरी 2013 को फ्राइडे, तो 19 दिसंबर 2021 को क्या? अब देखिए, सेंचुरी सेम है, तारीख के और डेज 18 के 4, 19 के 5, जनवरी का कोड 1, दिसंबर का कोड 6, वर्ष 13 के विषम दिन 6 है, 21 के विषम दिन 0, लीप ईयर यहाँ 3 है, यहाँ 5 है। समझ में आ गई बात? कितना जल्दी काम होगा। अब ऊपर से नीचे भी काट सकते हैं, जैसे 6 से 6 काट दो, 4 और 1 5 से 5 काट दो, से भी काट सकते हो। ऊपर बचा 3, 3 का मतलब फ्राइडे है, तो 5 का मतलब क्या? नीचे 5 बच रहा है, 3 से 5 2 बढ़ रहा है, तो फ्राइडे को 2 बढ़ा दो, संडे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है बात? उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो डिस्कशन हो रहा है, ये जो समझाया जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 5 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, 5 अगस्त 2005 को फ्राइडे है।
17 अप्रैल 2011 को देखिए सेंचुरी सेम है, 5 की ऑड डेज 5 और 17 की ऑड डेज 3। अगस्त का कोड कितना होता है 3। हालांकि अब याद होना चाहिए, इतने सारे सवाल आपने बना लिए हैं। अगस्त का 3 है, अप्रैल का 0 है, 5 के ऑड डेज 5 ही रहेंगे, 11 के ऑड डेज 7 4 11 4। जब भी ऑड डेज की बात हो रही है समझिए कि जो सप्ताह के बाद बच रहा है उसको हम ले रहे हैं। लीप ईयर यहाँ एक ही रहेगा, 4 का भाग एक बार जाएगा, यहाँ 4 का भाग जाएगा 2 बार, 4 दुनिया। ठीक है, अब जो वीक है उन्हें हटा दो, 5 5 10 3 13 1 14 पूरा हटेगा, 0 बचा। नीचे 4 3 7 2 बच रहा है। तो 0 का मतलब फ्राइडे, तो 2 का मतलब क्या संडे, 2 बढ़ रहा है, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलो सवाल नंबर है 14। 19 जुलाई 2000 को बुधवार था, तो 17 मार्च 2015 को सप्ताह का कौन सा दिन? 19 जुलाई 2000 को था बुधवार, 17 मार्च 2015 को क्या होगा? तो पहला स्टेप है ऑड डेज, तारीख की ऑड डेज। 9 की ऑड डेज 5 है, 17 की ऑड डेज 3 है। मंथ कोड जुलाई का 0 है, मार्च का 4 है। ठीक है, मार्च का तो होगा 4 और जुलाई का होगा 0। सेंचुरी दोनों की सेम है, 0 के लीप ईयर भी 0 और सॉरी ऑड डेज भी 0, लीप ईयर भी 0। 15 के ऑड डेज 1 और लीप ईयर यहाँ 3। लीप ईयर तो समझ में आ रहा है ना कैसे आता है, चौथा साल लीप ईयर आता है। अब यहाँ पे 5 4 और 1 5। 0 का मतलब बुधवार है, तो 6 का मतलब क्या होगा? तो 0 से 6 का मतलब है 6 बढ़ रहा है, 6 बढ़ रहा है या 1 घट रहा है, एक ही बात है। चलो जाए ट्यूसडे। ठीक है, तो जो वीक है ना उसकी साइकिल 7 पे रिपीट होती है, तो जो दिन 6 दिन बाद आएगा वो एक दिन पीछे भी। ठीक है, सवाल नंबर 15 एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल है। ये भी सीएचएसएल में काफी क्वेश्चन पूछे गए थे कैलेंडर के। 24 अगस्त 1932 को बुधवार, 24 अगस्त 1932 को यदि बुधवार है तो 11 सितंबर 1943 को क्या दिन? अब 24 के और डेज 21 तक 3 वीक आगे बचा 3, 11 के और डेज 4, अगस्त का कोड 3, सितंबर का कोड 6। सेंचुरी सेम है, वैसे भी 0 होता है 19 का। 32 के और डेज 4, 43 के और डेज कितने होंगे?
तो 43 के ऑड डेज कितने हो जाएंगे? ये बन जाएगा आपका 7×42, 42 तक 6 वीक हो जाएंगे। लीप ईयर यहाँ हो जाएंगे आपके 8, 4×8 32 और यहाँ हो जाएंगे 10, 10 चौक 40। देखो 8 में एक वीक पूरा हो जाएगा, 1 बच जाएगा। 10 में एक वीक पूरा हो जाएगा, 3 बच जाएगा। ठीक है, अब यहां से भी वीक हटा दो। 4 3 7, 3 और 1 4, 4 3 7, 6 1 7, 0। तो 4 से 0 का मतलब है 4 कम हो रहा है, या 3 बढ़ा भी सकते हैं हम, सैटरडे हो जाएगा ये, शनिवार। बी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है बात? चलिए आगे 16 नंबर का देखिएगा। एसएससी सीएचएसएल 2024 का सवाल है जी। 15 अगस्त 2006 को मंगल है, 19 फरवरी 2012 को क्या दिन है? उन्नीस फरवरी 2012 को क्या बनेगा? देखिए 15 के ऑड डेज है, 19 के ऑड डेज 5, अगस्त का कोड 3 है, फरवरी का कोड 3 है, क्योंकि लीप ईयर है ना, सेंचुरी सेम है दोनों की। ईयर कितना है? 6। ईयर कितना है? 6। तो 6 के ऑड डेज तो 6 ही रहेंगे। ईयर है 12, ऑड डेज रहेंगे 5। लीप ईयर 1 आएगा यहाँ। इन 6 में 4 का डिवाइड एक बार जाएगा, यहाँ 12 में 4 का डिवाइड 3 बार। क्लियर? अब देखो 6 और 1 7, ये पूरा वीक हो गया। क्या होता है, इस 3 से ये 3 भी उड़ा दो, एक बचा ऊपर, एक का मतलब मंगल से। 5 5 10, 3 13, एक कम पड़ रहा है, यानी 6 बच रहा है। 1 से 6 5 बढ़ रहा है या 2 घट रहा है। ठीक है, मंगल में यदि 2 घटाएंगे तो क्या होगा? रविवार शनि। ठीक है, चलो 17 नंबर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना? वही 5 स्टेप हम यूज कर रहे हैं। बाईस मार्च 2000 को बुधवार है, ये शायद हो गया था सवाल। नहीं नहीं, वो अलग डेट थी। 22 मार्च 2000 का बुधवार है, तो 16 जनवरी 2010 का क्या बने? सेंचुरी सेम है। 22 के ऑड डेज 1 हो जाएंगे, 16 के ऑड डेज 2 हो जाएंगे। मार्च का कोड हो जाएगा 4, जनवरी का कोड हो जाएगा 1। ईयर 0,
लीप ईयर 0। ईयर 10 है तो इसमें ऑड डेज, 0 के ऑड डेज तो 0 ही होते हैं, 10 के ऑड डेज 3 और लीप ईयर 2। ठीक है, चलो अब देखो, ये 4 और 1 5, 3 और 2 5। 0 का मतलब है बुधवार, नीचे आया 3। 0 से 3 हो रहा है यानी 3 बढ़ रहा है, बुधवार में 3 बढ़ाएंगे तो शनिवार, सैटरडे। चलो 18 नंबर देखो क्या बनेगा। पंद्रह दिसंबर 2006 को फ्राइडे है। 15 दिसंबर 2006 को फ्राइडे है। तो 13 अक्टूबर 2009 को क्या बनेगा। वैसे तो गैप कम है बट यहाँ डेट यदि मैच कर जाती तो डायरेक्ट बना ले। अभी डेट अलग है, महीना अलग है, वर्ष अलग है, तो वही मेथड काम करेगा जो अभी तक हम अप्लाई कर रहे थे। 15 के और डेज 1, 13 के और डेज 6, दिसंबर का कोड 6, अक्टूबर का कोड 1। सेंचुरी सेम है, 6 के और डेज 6, लीप ईयर 1, 9 के और डेज 2, लीप ईयर 2। ठीक है, अब 617, 617 पूरा वीक बन गया, 0 बचा। 617, 2 और 2 4, 0 से 4 हो रहा है मतलब 4 बढ़ रहा है, या 3 घटा भी सकते हो, ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। चलिए 19 नंबर देखिए, CHSL 2024 का सवाल है। CHSL 2024 का सवाल है, बनाइएगा जरा इसे। 19 फरवरी 2004 का गुरुवार, तो 2 मार्च 2019 का क्या। उन्नीस फरवरी 2004 को गुरुवार है, तो 2 मार्च 2019 को क्या दिन बनेगा। देखिए अब 19 फरवरी 2004 को है गुरुवार, तो 2 मार्च 2019 को क्या दिन बनेगा। देखो 19 के और डेज कितने हो गए, 5 हो गए।
ठीक है। फरवरी, अच्छा 2 के ऑड डेज 2 ही रहेंगे। फरवरी का क्या कोड रहे? फरवरी 2004 की है ना, तो 3 रहेगा। मार्च का 4 हो जाएगा कोड। सेंचुरी सेम है दोनों की, 4 के ऑड डेज 4 ही रहेंगे, लीप ईयर 1 आ जाएगा। 19 के ऑड डेज 5 होंगे, लीप ईयर 4 हो जाएगा। तो 5 से 5 काट दो, 4 से 4 काट दो, 3 और 1 4, ऊपर 0 बचा, नीचे 2 बचा। 0 से 2 प्लस 2 कर दो, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे आ जाएगा 2 बढ़ के। ये ऑप्शन। चलिए आगे 20 नंबर देखिए। बन जाएगा ऐसा सवाल। 17 दिसंबर 2012 को मंडे, 17 दिसंबर 2012 को मंडे था। 18 नवंबर 2020 को क्या दिन? तो क्या करेंगे हम? 17 के ऑड डेज 1, नहीं सॉरी, 17 के ऑड डेज 3 और 18 के ऑड डेज 4। दिसंबर का कोड 6, नवंबर का कोड 4। सेंचुरी दोनों की सेम है। 12 के ऑड डेज 5, लीप ईयर 3। 20 के ऑड डेज 6, लीप ईयर 5। तो ऑड डेज लीप ईयर ये तो निकालना अब तो समझ गए होंगे ना। तो 6 5 11 3 14, 3 बचा। यहाँ 4 4 8 6 14, 5 बचा। 3 से 5 मतलब 2 बढ़ रहा है, मंडे में 2 बढ़ा देंगे तो वेडनेसडे हो जाएगा डी ऑप्शन। क्लियर। चलो आगे 21 नंबर देखिएगा क्या आएगा। यदि 19 जुलाई 2012 को गुरुवार है तो 11 जनवरी 2018 को सप्ताह का कौन सा दिन? 19 जुलाई 2012 को गुरुवार, तो 11 जनवरी 2018 को क्या? तो क्या करेंगे? सेंचुरी तो सेम है। 19 के ऑड डेज 5, 11 के ऑड डेज 4, जुलाई का कोड मंथ कोड 0, जनवरी का मंथ कोड 1। 12 के ऑड डेज 5, लीप ईयर 3। 18 के ऑड डेज 4, लीप ईयर 4। ठीक है। 5 से 5 काट दो, 5 3 8, 4 4 8, जो ऊपर वही नीचे, गुरुवार ही आ जाएगा। ठीक है, सेम आएगा डे। जितना ऑड डे आपका ऊपर आएगा उतना ही ऑड डे आपका नीचे आएगा। जब ऑड डे सेम है तो डे भी सेम ही रहेगा। चलिएगा 22 नंबर देखिए। 22 नंबर क्या कह रहा है? 19 नवंबर 2003 को बुधवार है तो 25 मार्च 2011 को क्या दिन? 19 नवंबर 2003 का बुधवार है तो 25 मार्च 2011 का क्या बनेगा? देखिए अब 19 के ऑड डेज क्या हो जाएंगे? 5। नवंबर का मंथ कोड 4। 25 के ऑड डेज 4, मार्च का कोड 4। सेंचुरी सेम है। 3 के ऑड डेज 3, लीप ईयर 0। 11 के ऑड डेज 4, लीप ईयर।
5 4 9 3 12, 4 4 8 4 12। 0 बुधवार है तो 2 क्या होगा? 0 बुधवार है तो 2 क्या होगा? 0 से 2 यानी कितना बढ़ रहा है? 2 बढ़ रहा है। बुधवार में 2 बढ़ाएंगे तो फ्राइडे आ जाएगा। फ्राइडे है ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? तो आप देख रहे हो लगभग अभी हमने 10-12 सवाल बना लिए ऐसे, और सभी एक ही तरह के हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसको सोल्व करिए। 6 मई 2005 को शुक्रवार है तो 25 सितंबर 2018 को क्या दिन है? छह मई 2005 को फ्राइडे, 6 मई 2005 को फ्राइडे है, तो 25 सितंबर 2018 को क्या डे होगा? देखिए सेंचुरी सेम है दोनों की। 6 के और डेज 6 रहेंगे, 25 के और डेज 4 रहेंगे, मई का कोड रहेगा 2, सितंबर का कोड रहेगा 6, 5 के और डेज 5 रहेंगे, लीप ईयर 1 आ जाएगा, 18 के और डेज 4 रहेंगे, लीप ईयर भी 4 रहेंगे यहाँ। ठीक है, 4 6 10 4 14, ये पूरे 2 वीक बन गए। 6 और 1 7, 5 2 7, ये भी पूरे 2 वीक बन गए। तो 0 बचता है। 0 फ्राइडे है तो 4 क्या होगा? तो 0 से 4 प्लस 4 करना पड़ेगा या -3 करना पड़ेगा, ट्यूसडे आ जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? चलिए 24 नंबर देखिए। 16 सितंबर 2010 को, 16 सितंबर 2010 को है थर्सडे, तो 17 ऑफ अगस्त 2017 को क्या होगा? तो यही मेथड है जो सबसे फास्ट कैलकुलेट करके आंसर देगा आपको। बाकी तो धरे के धरे रह जाएंगे। बाकियों से करो एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, और इससे करो एक, सॉरी, बाकी से 1 करो और इससे 2 करो, बराबर ही हो जाएगा। देखो 16 के ओड डेज 2, 17 के ओड डेज 3, सितंबर का कोड 6 है, अगस्त का कोड 3 है, सेंचुरी सेम है। 10 के ओड डेज 3 है, लीप ईयर 2, 17 के ओड डेज 3, लीप ईयर 4। ऐसे 6 काट दो, 3 3 6, 2 2 4, 3 से 3 काट दो, सेम डे ही आ जाएगा थर्सडे। चलो 9 4 13,
4 10 3 3। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे सेशन। आज के सेशन का ये अंतिम सवाल है। 19 जुलाई 2000 को बुधवार है। 19 जुलाई 2000 को बुधवार, तो 14 जून 2009 को क्या रहेगा? 19 के ऑड डेज 5 होंगे, 14 के ऑड डेज 0 होंगे, जुलाई का कोड 0 होगा, जून का कोड 5 होगा। लीप ईयर लीप ईयर 0 है, ईयर के ऑड डेज 2 है, लीप ईयर भी 2 है। 5 से 5 कैंसिल, 0 मीन्स वेडनेसडे, तो 4 मीन्स क्या? +4 कर दो, सैटरडे आ जाएगा। वेडनेसडे +4 संडे। तो उम्मीद करता हूं कि ये जो आज हमने डेट वाला कॉन्सेप्ट डिस्कस किया है, 1 तारीख का दिन पूछा जाए या 1 तारीख का दिन बताकर दूसरी का दिन पूछा जाए, वो आप बना सकते हो। तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके अपना समर्थन दिखाइएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।